दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ जटिल मुद्दे को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। जैसे पहला होगा इसमें राजस्व बंटवारे में क्या दक्षिण भारत के राज्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि क्या उत्तर को भुगतान करने के लिए दक्षिण को लूटा जा रहा है। और तीसरा होगा कि 15वें वित्त आयोग से दक्षिण राज्य इतना नाराज क्यों है और ये केंद्र को कितना रुपया देते हैं और वापस कितना पाते हैं। इसके बारे में भी फैक्ट के साथ चर्चा की जाएगी। रुको जरा, सब्र करो। और ये मैप बताता है कि जब एक राज्य 100 रुपए देता है तो उसे वापस कितना मिलता है। तो जहां 100 रुपए देने पर तमिलनाडु को 29.7 रुपए, वहीं बिहार को 922.5 रुपए मिलते हैं। Tamil Nadu puts 1 rupee and we get 30 to 35 paise back. So it's not the money that we begrudge, it's the lack of progress. It's like throwing money down a well. And the budget allocated for 22-23 for new lines to the Southern Railways is only 59 crores. And the Northern Railways is 13,200 crores. लेकिन दोस्तों, राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे का मुद्दा वास्तव में उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की बहस नहीं है, बल्कि यह एक गरीब बनाम अमीर का मुद्दा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके साथ साथ एक और फैक्ट बताता हूँ। जो लोग आबादी आबादी चिल्लाते हैं उनको ये देखना चाहिए कि झारखंड और केरल की आबादी समान है, लेकिन झारखंड केरल के मुकाबले कम का राजस्व की उगाही करता है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच भी यही अनुपात है। मैंने पहले ही भी आपको बताया कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय संसाधन के गैर अनुपातिक आवंटन के बिना गरीब राज्य और पिछड़ जाएंगे। और यही काम रिजर्वेशन भी कर रहा है। जो कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास रिजर्वेशन के आधार पर किया जा रहा है। इस हिसाब से तो इसे भी खत्म कर देना चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। दोस्तों, जो धन कर के रूप में जुटाया जाता है उसको केंद्र राज्यों को हस्तांतरित करता है, लेकिन किसको कितना हस्तांतरित किया जाएगा, इसके लिए 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना को आधार बनाया। और दक्षिणी राज्यों ने बताया कि जनसंख्या आधारित मापदंड का मतलब है कि करों के हस्तांतरण में जहां दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 14वें वित्त आयोग में कुल 17.98% थी, वहीं 15वें वित्त आयोग में घटकर 15.8% हो गई है। मतलब कि जब घटोतरी हो रही है तो उनका नुकसान हो रहा है, इसीलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो बात जरूर कही जा सकती है, लेकिन कोई भी अगर नीति लागू की जाएगी तो कोई ना कोई राज्य उसका विरोध जरूर करेगा। ये आप स्वयं जान रहे हैं, क्योंकि सभी को तो खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जो देश की 20% आबादी के लिए ये दक्षिणी राज्य जिम्मेदार हैं, लेकिन यही सकल घरेलू उत्पाद में 35% का भी योगदान दे रहे हैं। मतलब जनसंख्या इनकी काफी ज्यादा कम है और योगदान इकोनॉमी में इनका बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इतिहास पर गौर करें तो 50 साल पहले तस्वीर बहुत अलग थी। अध्ययन में कहा गया है कि 1960 में दक्षिणी राज्यों में ग्रामीण गरीबी दर 66% थी, जबकि हिंदी पट्टी राज्यों में यह 55% थी। दक्षिण के युवा रोजगार की तलाश में उत्तरी शहरों में पलायन कर रहे थे। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि क्या शुरू से ऐसा था, क्या शुरू से ही अपने डेवलप थे, तो ऐसा नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फैक्ट के साथ आपको मैंने बातें बता दी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो नॉर्थ है वहां पर काफी ज्यादा लेबर फोर्स है और साउथ में उसकी कमी है, पॉपुलेशन की भी कमी है। तो दोनों को मिलजुल के रहना काफी ज्यादा जरूरी है। और जो नॉर्थ के लोग हैं, लेबर हैं, यही जाकर के वहां पर इकोनॉमी में भी अपना काफी ज्यादा योगदान दे रहे हैं। तो यही नहीं साथियों, जब आप बिहार और कर्नाटक के बीच तुलना करते हैं तो कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा बिहार के इस आंकड़े से 5 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। और तेलंगाना और यूपी के बीच यह तुलनात्मक आंकड़ा 4 गुना ज्यादा बड़ा है। और केरल और असम के बीच यह आंकड़ा 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। यही अनुपात तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बीच का भी है। मतलब किसका, आय के अनुपात का नहीं तो आप कुछ और समझ लें। मसलन 5 दक्षिणी राज्य जीएसटी से होने वाली कुल आय में 25% का योगदान दे रहे हैं, लेकिन केंद्र से राज्यों को दी जाने वाली रकम में उनके छठे हिस्से से भी कम मिलती है। यही इनके गुस्से का सबसे ज्यादा कारण भी है।
क्या यही गुनाह है मेरा? लेकिन दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र संसाधन के गैर अनुपातिक आवंटन के बिना गरीब राज्य और पिछड़ जाएंगे। दोस्तों दक्षिणी राज्य आरोप लगाते हैं कि 15वें वित्त आयोग के कारण उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिए 2011 को चुन लिया गया है और साथ ही साथ इसका वेटेज 10 से 15 हो गया है। लेकिन इसी मैप में एक और राज्य है, वो है इकोनॉमी डिस्टेंस का, जिसका वेटेज है 45%।